हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर चल रहा है। तो इंडेक्स नंबर का जो पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर्स। जो वेटेड इंडेक्स नंबर्स है वो आगे दो तरह से कैलकुलेट होते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, अब जब एग्रीगेट मेथड की बात करते हैं तो इसमें फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है लेस्पियर्स का है, जिसे बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे फार्मूलाज, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें। ठीक है, तो लेस्पियर मेथड क्या कहता है कि प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला P1Q0, 1 मतलब करंट ईयर प्राइस, क्वांटिटी बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने जो बेस ईयर का मतलब ये है कि क्वांटिटी हमने बेस ईयर की लेनी है। जब हमने पास्ट मेथड यूज़ करना है तो हमने क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है। प्राइस यहाँ P1 P0 P1 P0। पॉइंट क्लियर। तो आप इसे किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया हुआ है P1Q0 P0 Q0। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। P1 P0 तो आना ही है। यहाँ पे हमने लेस्पियर में क्वांटिटी बेस लेनी है, पास्ट में क्वांटिटी हमने करंट ईयर की लेनी है। ठीक है, अब जो आगे डॉर्बिश मेथड है, इन चारों वैल्यूज पे सारे मेथड बेस्ड हैं। डॉर्बिश का जो मेथड है उसमें देखो लेस्पियर वाला फार्मूला लगा है पहले, फिर पास्चे का फार्मूला लगा है, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, जब हम मार्शल की बात करते हैं तो मार्शल में भी वही लेस्पियर का P1Q0 P0 Q0 प्लस P1Q1 P0 Q1। तो यहाँ पे भी लेस्पियर और पास्चे का फार्मूला है और दोनों के बीच में प्लस है और देन डिवीजन है। पॉइंट क्लियर। जब हम वॉल्श की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने उसी तरह से P1 P0 करंट ईयर प्राइस ओवर प्रीवियस ईयर प्राइस तो चलना ही चलना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी जो है बेस ईयर करंट ईयर को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लिया है। क्वांटिटी ऊपर वाली ही लेनी है, बट यहाँ पे हमने करंट ईयर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बेस ईयर से। अब जो फिशर का फॉर्मूला है इसको आइडियल फॉर्मूला भी कहा जाता है। जब आपको क्वेश्चन में आएगा कि आइडियल फॉर्मूला लगाओ इंडेक्स नंबर का, तो आपने फिशर का फॉर्मूला लगाना है। आइडियल क्यों है ये हम लोग टेस्ट करेंगे अगली वीडियो में, तो उसमें मैं बताऊंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से ये लेस्पियर का फॉर्मूला P1Q0 P0 Q0 P1Q1 P0। ठीक है, उसको अंडर रूट किया, मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट किया। आप यहाँ पे लेस्पियर का जो आंसर आया इनटू पास्चे का जो आंसर आया फॉर्मूला अप्लाई करके उनका अंडर रूट भी ले सकते हो, पर यहाँ पे आपने इनटू 100 नहीं करना अगर आपने वैल्यूज लेस्पियर और पास्चे की ली हैं। अगर आप खुद फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो तो आपने इनटू अंडर रूट लेना है। देन आ गया कैलेस फार्मूला। कैले के फार्मूला में हमने क्या करना है P1 P0 उसी तरह से। फिर Q क्या है, Q इज द एवरेज ऑफ बेस प्लस करंट ईयर डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट क्लियर। तो ये जो फार्मूलाज हैं इनको यूज करना है किसमें, वेटेड एग्रीगेट मेथड में। अब वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है तो उसमें आप क्या करोगे, P1 समीशन P1 ओवर P0 इंटू P0 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है जी, तो पहले हम लोग इसे जो है सॉल्व करना सीखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया होगा, हमें बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी दी होगी। नंबर ऑफ आइटम डज नॉट मैटर। ठीक है, वो जैसे यहाँ पे 5 है, 6 7 8 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले P1Q0 10 इंटू 50 दैट इज 500, 2 इंटू 100 200, 60 इंटू 6 360, 12 इंटू 30 360, 480। ठीक है जी, तो इसका टोटल आ गया 1900। P0Q0 50 इंटू 6 300,
200, 240, 1030, 300, 840, 320, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1360। P1 Q1 हाँ जी 560, 240, 360, ठीक है 288, 432, टोटल आ गया 1880। क्लियर है। P0 Q1 56 इंटू 6 दैट इज 336, 2 120, 4 इंटू 60, देन 10 इंटू 24, 8 इंटू 36, तो टोटल आ गया 1344। क्लियर है। तो अब हमने करना क्या है, पहले हम लेस पेयर मेथड, आप लोगों को इन 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत है। P1 Q0, ठीक है, P1 Q1, P0 Q0, P0 Q1, पॉइंट क्लियर। एक बार आपने P0 के साथ Q0 लेना है, एक बार आपने Q1 लेना है, P1 के साथ Q0 लेना है, P1 के साथ Q1। इन 4 वैल्यू से सारे मेथड कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं लेस पेयर मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट हमें चाहिए P1 Q0, P0 Q0, P1 Q0, P0 Q0, तो ये आ गया 1900 डिवाइडेड बाय 1360 इंटू 100, तो वैल्यू आ गई 139.71। ठीक है, सेकंड हमें चाहिए पास्चे मेथड। पास्चे मेथड में हमें चाहिए P1 Q1, P0 Q1। ठीक है, तो ये मैंने लिया P1 Q1, ये लिया P0 Q1, पॉइंट क्लियर। तो इनकी वैल्यूज आ गई, तो फर्स्ट की आ गई हमारी 1880, 1344 इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आ गया 139.88। ठीक है, नियर अबाउट वैल्यूज आएंगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड में ले रही हूँ फिशर की वैल्यूज़, तो फिशर में हम लोग पहले तो लेंगे लेस पेयर वाली वैल्यूज़, ठीक है, फिर हम लेंगे पास्चे वाली वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट निकालने के बाद मतलब वो किसके इक्वल आ रहा है, इंटू 100 करेंगे, तो ये आ रहा है 139.79। ठीक है जी, तो ये आ गई फिशर की वैल्यू। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अंडर रूट 139.71 इंटू 139.88 और उसका अंडर रूट, तो ये सेम ही आंसर आएगा। मीन्स हम लोग लेस पेयर और पास्चे की वैल्यू को फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है डॉर्बिश। डॉर्बिश के केस में अगर हम देखें तो ये चीज़ आ गई लेस पेयर की और ये आ गई पास्चे की। ठीक है जी, तो हम लेस पेयर और पास्चे की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 भी कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 1900 1360 प्लस 1880 1344, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये सारा आ गया हमारा 1.3975 इंटू 100, 139.75। क्लियर है। उसके बाद आ गया मार्शल। अब हमने मार्शल की वैल्यूज़ लेनी है, तो वैल्यूज़ तो भी सेम ही हैं। कौन सी, जैसे हमने शुरू में लेस पेयर की ली थी, दैट इज़ 1900 ओवर 1360 इंटू 1880 ओवर 1344। ठीक है जी, हाँ जी, इंटू नहीं आना, ये तो उसका फिशर का फार्मूला है। वैल्यूज़ ये वाली वैल्यू सेम है, बट इनमें क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है। अंडर रूट, तो इन दोनों को प्लस किया हमने।
ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस किया, आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ये आ गया 1.9543 इंटू 100। तो ये वैल्यूज़ आ गई 1.3979 इंटू 100, 139.79। पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करेंगे, पर जो वॉल्श का फॉर्मूला है उसके लिए हमें वैल्यूज़ अलग से फाइंड करनी होंगी। ठीक है जी। हाँ जी, वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, जैसे क्वेश्चन तो मैंने वही लिया है, P0, Q0, Q1 और P1 की वैल्यूज़, क्योंकि वॉल्श के फार्मूला में हम लोग अंडर रूट Q0 Q1 करते हैं, तो पहले Q0 Q1 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, Q0 Q1 कर लिया। फिर हम उस वैल्यूज़ का अंडर रूट फाइंड करेंगे, अंडर रूट हो गया। फिर हम लोग P1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गई P1 अंडर रूट Q0 Q1। अब हम P0 अंडर रूट, अब जो ये वैल्यू है इसको P0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, P0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया। ठीक है जी, दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस, तो ये वैल्यूज आ गई। ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दिस। ठीक है, क्या है वैल्यूज, 188.4 और इसकी वैल्यू आ गई 1347.6 इंटू 100। ठीक है, 1.398 इंटू 100। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि सबकी वैल्यू 139 पॉइंट समथिंग आ रही है, मींस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डेसिमल्स वैल्यूज़ थोड़ी अलग हैं, बट होल वैल्यू सबकी 139 ही आ रही है। क्लियर है जी। तो ये आ गया 139.8। जब भी एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन आएगा इंडेक्स नंबर का, आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि जो आपको वैल्यूज़ दी हैं वो प्राइस और क्वांटिटी की दी हैं या प्राइस और एक्सपेंडिचर की दी हैं। अगर आपको प्राइस और एक्सपेंडिचर दी है ना, तो एक्सपेंडिचर का मतलब Q0 नहीं है, एक्सपेंडिचर का मतलब P0 Q0 है, मीन्स ये प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीपल है। अगर आपको एक्सपेंडिचर वर्ड दिया तो भी P0 Q0 होगा, अगर आपको वैल्यू वर्ड दिया ना, वैल्यू, ठीक है, तो उसका मतलब भी P0 Q0 है। तो फिर इसमें फ़र्क क्या है, जैसे आपको P0 दिए, ये P0 Q0 दिया, तो यहाँ से हम लोग Q0 फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करनी है, P0 Q0 डिवाइडेड बाय P0। जब हम एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, 16/4 4 आ गया, 10/1 10 आ गया, 25/5 5 आ गया। इसी तरह से करंट ईयर का ये प्राइस दिया और ये एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंडिचर आ गया P1 Q1। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 75/5 25, 40/8 5, 24/2 60/10। ठीक है जी। तो P0 आ गया हमारे पास, P0 Q1 50, 4 × 5 20, 1 × 10 10, 5 × 5 25। ठीक है जी। इसी तरह P1 Q0 तो दिस इंटू दिस 100, 32, 20, 50। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फिशर का फार्मूला। फिशर के फार्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, P1 Q0 P0 Q0। ठीक है, P1 Q1 P0 Q1। ठीक है, हमारे पास चारों जो है अवेलेबल हैं वैल्यूज़। तो P0 Q0 इज इक्वल टू 91। ठीक है, P1 Q1 इज इक्वल टू 199, P0 Q1 92, P1 Q0 202। ठीक है जी। तो फिशर का फार्मूला आ गया अंडर रूट P1 Q0 P0 Q0
P1Q1 P0Q1 इंटू 100। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास दी हुई हैं। अंडर रूट P1Q0 P0Q0 P1Q1 P0Q1 इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 401988372 इंटू 100। तो इसका अंडर रूट आ गया 4.8015 इंटू 100। ठीक है, तो वैल्यूज़ आ गई 2.1912 इंटू 100, 219.12। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम सिर्फ डिफरेंस ही करेंगे कि सिंपल एवरेज जो हमने शुरू में किया था और जो वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव है दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव किया था तो उसमें जो फॉर्मूला था दैट वाज P01 इज इक्वल टू समीशन P1 ओवर P0 इंटू 100। मतलब पहले हमने P1 ओवर P0 इंटू 100 फाइंड करना है, फिर उसका समीशन लेना है, उसको हमने n से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो ये था सिंपल एवरेज। अब हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज। तो अगर हमने वेटेड एवरेज फाइंड करना है तो उस केस में क्या होगा, P01 समीशन PW ओवर समीशन W। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, समीशन P अपॉन N। ठीक है ना, यहाँ पे P इंटू W भी करना है, मीन्स इसको जो प्राइस रिलेटिव आया उसको हमने वेट से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, यहाँ पे हमने समीशन ऑफ वेट से डिवाइड। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में मैंने पहले कैलकुलेशन की हुई है, तो हमें प्राइस बेस ईयर का दिया है, करंट ईयर का दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, P1 ओवर P0 इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। ये चीज़ आ गई 683 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल के लिए हमें चाहिए था 683 डिवाइडेड बाई 4, तो 170.75। ठीक है, अब अगर हमें कहा गया कि वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव करो तो हम लोग इस प्राइस रिलेटिव को W से यानी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 1125, दिस इंटू दिस 896, दिस इंटू दिस 900, दिस इंटू दिस, तो ये आ गया 3281 डिवाइडेड बाई 20, 164.05। तो ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें दी है इसमें हम लोग कर रहे हैं सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल किया वो अरिथमेटिक मीन ही है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमें वेट्स भी नहीं दिए हुए, पिछले क्वेश्चन में हमें वेट्स दिए हुए थे ना, तो इस क्वेश्चन में वेट्स नहीं दिए तो हम लोग वेट्स खुद कैलकुलेट करेंगे P0 Q0 करके। ठीक है, तो P0 Q0 इज ये आ गया 96, ये आ गया 60, दिस इनटू दिस ये आ गया 8, 150 देन 15। वेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे। वो कैसे, P1 ओवर P0 करके। ठीक है, तो 38 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 119, दूसरा 80। ठीक है जी, 4/5 इंटू 100, दिस बाय दिस इंटू 100, 125, दिस बाय दिस इंटू 100, 140, दिस बाय दिस इंटू 100, 80 टोटल। ठीक है जी, अब हम I इंटू वी करेंगे। I इंटू वी मतलब कि जो हमारा वेट्स कैलकुलेट किए और जो प्राइस रिलेटिव है।
ठीक है, तो ये आ गया 11,424, 4800, दिस इनटू दिस 1000। क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 21,000, देन 1200, टोटल आ गया 39424। आ गया जी। तो हमने अगर सिंपल प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है विद अरिथमेटिक मीन, तो दिस डिवाइडेड बाय वेट्स। वहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज़ किया, पी वर्ड यूज़ किया है, कैपिटल पी भी यूज़ कर सकते हो, आई भी यूज़ कर सकते हो, और वेट्स वहाँ पे गिवन थे तो मैंने डब्ल्यू वर्ड यूज़ किया है, तो वो पिछले वाला फार्मूला ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अलग कोई फार्मूला आ गया। 329, तो 119.8, दिस इज द आंसर किसका, अरिथमेटिक मीन का। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन। जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वर्ड आ गया वहाँ पे लोग कैलकुलेट करना ही करना है। अब लोग कैलकुलेट किसका करना है, आई का, प्राइस रिलेटिव का। तो 3 डिजिट दिए, 3 डिजिट दिए तो 2 आएगा, 2 डिजिट्स दिए तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 एंड 1, ये ओके हो गया। अब 11 को 9 के नीचे आपने फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू देखने की क्या आएगी। ठीक है जी, तो लोग देखना तो आपको आ ही गया। ठीक है, तो 11 को 9 के नीचे मैंने इसकी वैल्यू सारी फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, v इंटू लॉग आई, जो हमने लॉग आई की वैल्यू फाइंड की है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 96 इंटू दिस, तो ये आ गया 199.248। वैल्यूज फाइंड करके मैंने टोटल कर लिया। जब भी ज्योमेट्रिक मीन, जब भी लॉग का क्वेश्चन होगा तो हमें एंटी लॉग फाइंड करना ही करना है। तो यहाँ पे आ गया समीशन v लॉग आई डिवाइडेड बाय समीशन v। ठीक है जी, तो क्योंकि वेटेड की बात कर रहे हैं तो डिवाइड हमने वेट्स के टोटल से करना है। अगर मतलब कि सिंपल होता, सिंपल एवरेज होती, तो हम लोग इसको n से डिवाइड करते। ठीक है, तो एंटी लॉग किसका लेना है, 680.670 डिवाइडेड बाय समीशन v कितना है, 329। हाँ जी, एंटी लॉग किसका आ गया, 2.069। अब हम क्या करेंगे, 0.0 को 6 के नीचे एंटी लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, 0.06 किसका, 9 का। हाँ जी, एंटी लॉग है 0.06, 0.06 को आपने कहाँ देखना है, 9, तो ये आ गई 1172। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है तो 3 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। सो दिस इज द आंसर, ऑलमोस्ट पास ही। इस वीडियो में मैंने वेटेड इंडेक्स को कवर किया है, तो इसमें ये सारे मेथड्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स में आ सकते हैं, प्लस जो लेस्पेयर पास्चे वाला वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मेथड सारे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो आपने बड़े अच्छे से सारा चैप्टर कवर करना है और इसके साथ के एग्जाम्पल्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।